जादुई सोने का कटहल का पेड़। रामू एक किसान था जो जबलपुर गांव में अपने दो बच्चे अनिल और अचल के साथ रहता था। गरीबी की मार के कारण वह सब एक गुमटी में अपने दिन काट रहे थे। खेती के खातिर रामू के पास कुछ गज ही जमीन थी, जहां रामू मौसमी फसलों की बुआई किया करता था। उसका 15 साल का बेटा अनिल रामू का बराबर हाथ बटाया करता था, और वहीं 12 साल की आरती ने चूल्हे चौके का भार अपने नन्हे कंधों पर उठाया हुआ था। कुछ बरस पहले ही रामू की पत्नी का लंबी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। बाबूजी, मैंने खाना परोस दिया है, गरम गरम खा लीजिए। नहीं बेटी, आज खाना खाने का मन नहीं है, मैं खेत जा रहा हूँ। चलिए बाबूजी, खेत पर मैं भी चलता हूँ। नहीं अनिल, अब दिसंबर की जोरदार ठंड शुरू हो गई है और बाहर ठंडी हवाएं बह रही है। तू अचल के साथ घर पर ही रह, वैसे भी खेत पे ज्यादा काम नहीं है। अनिल को अपने साथ आने की मनाही करके रामू अकेले ही ठंड में ठिठुरता हुआ खेत की ओर चला जाता है। बीत रहे पहर के पड़ाव के साथ ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही थी, जो रामू को झंझोर रही थी, और अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और देखते ही देखते अंधेरा छा जाता है। दरवाजे पर खड़ी आरती चिंता में बोलती है, इतनी रात हो गई, बाबूजी खेत से अभी तक नहीं लौटे। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दोनों भाई बहन रामू की लौटने की राह देखते रहते हैं। रामू की राह देखते देखते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अब उन दोनों से रहा नहीं जाता और वो दौड़ते हुए खेत की तरफ जाते हैं, जहाँ पर रामू मरकर पड़ा हुआ था। यह देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। बाबूजी, क्या हो गया? उठो ना बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठो ना, बाबूजी उठो ना। उस काली रात का कहर उस परिवार पे कुछ इस तरीके से छाया कि उन दोनों बच्चों के सर से माँ की ममता के साथ साथ पिता का साया भी सदा के लिए छीन गया। अनिल खुद को और आरती को संभालता है, मगर अब उनके जीवन में गरीबी के बादल छटने की बजाय और भी ज्यादा घने हो गए थे। भैया, मुझे भूख लग रही है। तू चिंता मत कर आरती, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अनिल अपने पड़ोसियों के आगे हाथ पसारता है, मगर गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने खेत पर आकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, यह कैसी घड़ी है? घर का राशन भी खाली हो चुका है और खेती की फसल भी बर्बाद हो गई है। अब यह बदनसीब भाई अपनी बहन की भूख कैसे मिटाए? उस भाई की आंखों से बहते आंसू जमीन को भिगोए जा रहे थे। अचानक धरती के बीच से एक परी स्वरूप देवी अनिल की आंखों के सामने प्रकट होती है। अनिल, तुम क्यों रो रहे हो? आप कौन हो? मैं वह हूँ जिसे मानव जाति रोजाना रोंदती है, मगर एक किसान ही है जो मेरी मिट्टी की कदर करता है। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? हे देवी, मैंने और बाबूजी ने बड़ी मेहनत और लागत लगाकर कटहल की फसल बोई थी, मगर हमारी कटहल की सारी फसल को कीड़ों ने बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अनिल, तुम्हें इस मिट्टी का मोल ज्ञात है, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में उगे कटहल को यह आशीष देती हूँ कि यह इसी समय से सोने के कटहल के पेड़ में बदल जाएंगे। यह जादुई सोने के कटहल केवल तुम्हारी और आरती की आंखों से दिखेंगे, और जिसे तुम चाहोगे उन्हें ही दिखेंगे। ऐसा बोलकर वह देवी अपने दाहिने हाथ को बढ़ाती है, जिसके साथ पूरी खेत सुनहरी रोशनी से तर हो जाता है, और देवी के गायब होते ही सभी नन्हे पौधे अचानक से तार जैसे पेड़ में बदल जाते हैं, जिसके हर एक डाल पर देखते ही देखते जादुई सोने के कटहल के गुच्छे भर भर कर लग जाते हैं। यह तो सचमुच में जादुई सोने के कटहलों का पेड़ है। शुक्रिया धरती माँ। एक साथ इतने सारे सोने के कटहल को देखकर अनिल बेहद खुश हो जाता है और एक बड़ा सा सोने का कटहल अपने घर लेके जाता है। आरती, अरे ओ आरती, जाओ आरती, रसोई घर से जल्दी से चक्कू ले आओ। जैसे ही अनिल चाकू से कटहल के 2 टुकड़े करता है तो उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि वह कटहल बाहर की तरह अंदर से भी बिल्कुल सोने का था। भाई, ये तो कमाल हो गया। यह जादुई सोने के कटहल हैं। इसके अंदर के बीज भी जादुई सोने के हैं। शुक्रिया धरती माँ, शुक्रिया। फिर अनिल उस 2 टुकड़ों में कटे हुए जादुई सोने को कटहल को लेकर दौड़ता हुआ सोनार की दुकान पे दस्तक देता है, जहाँ उसे एक सोने के कटहल के बदले में एक बहुत अच्छी कीमत मिलती है, जिससे अनिल बाजार से अपने घर का राशन खरीदता है, और राशन खरीदकर वो अपनी घर की ओर रुख करता है। यह लो आरती, मैं सामान ले आया। इस तरह जादुई कटहल की बदौलत उन अनाथ भाई बहनों के घर में 2 दिन बाद चूल्हा जलता है। उस दिन के बाद अनिल और आरती
जरूरत पड़ने पर खेत से जादुई सोने का कटहल तोड़कर घर ले आते थे और उन्हें बेचकर अपनी जरूरत को पूरा कर लेते थे। लेकिन एक दिन जब अनिल जादुई सोने का कटहल तोड़ने के लिए खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि बूढ़ा हरिया अपने खेत पर बैठा आंसू बहा रहा होता है। हे ईश्वर, यह क्या हो गया? हरिया काका, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, एक बड़ी लागत और महीनों के श्रम लगाकर मैंने बीज की बुआई की, मगर इस मौसम की मार ने फसल को बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था इस फसल के बलबूते अपने घर की हालत सुधार लूंगा, मगर मेरी सोच इस मिट्टी में मिल गई। हरिया काका शांत हो जाइए और आइए मेरे साथ। अनिल हरिया को अपने जादुई सोने के कटहल के खेत में लेकर आता है और उसे एक कटहल तोड़कर देते हुए कहता है, यह लो काका, इस कटहल से आपके घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे अनिल, तू मेरी परेशानी का मजाक उड़ा रहा है। ये मामूली कटहल देकर तू मुझे कहना क्या चाहता है? इससे मेरे घर पे छाए गरीबी के बादल हट जाएंगे? हाँ काका, बिल्कुल, ये मेरे जादुई सोने के कटहल हैं। हरिया काका, अब अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा लो, ये सच है। थोड़ा इसे ध्यान से देखो काका, आपको ये जादुई सोने के कटहल ही दिखेंगे, थोड़ा रुको। एकाएक हरिया को कटहल जादुई सोने का दिखने लगता है। साथ ही वह खेत में लगे प्रत्येक कटहल के पेड़ पर लदे जादुई सोने के कटहल को देखने लगता है। अरे ये सब क्या है? ये तो सोने का कटहल का पेड़ है। हाँ काका, मगर आप इसका जिक्र किसी से ना करना। इसके साथ हरिया और अनिल अपने घर की ओर चल देते हैं, मगर उन्हें इस बात की भनक ना थी कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ मछुआरा उनकी सारी बातें सुन चुका है। जादुई सोने के कटहल, अब तो ये सारे सोने के कटहल काट कर मैं अपने घर ले जाऊंगा और इसी सोनार को बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जैसे ही मछुआरा जादुई सोने के कटहल के पेड़ के करीब आता है, अचानक मधुमक्खियों की बड़ी फौज और कीड़े पेड़ को जकड़ लेते हैं। ये मधुमक्खी ससुरी कहाँ से मेरे रास्ते में टांग अड़ाने के लिए चली आई? अभी मजा चखाता हूँ। इसी के साथ मछुआरा एक जलती हुई मसाल को लेकर आता है और सभी मधुमक्खियों को धू-धू करके भगा देता है। चलो भाई, हो गया रास्ता साफ। इसी के साथ वह फुर्ती से पेड़ पे लदे जादुई सोने के कटहल के गुच्छों को एक साथ तोड़कर पूरे खेत को सफाया कर देता है। वह बारी बारी सभी कटहल को काटने की कोशिश करता है, मगर उसके सारे वार खाली जाते हैं। कट जा रे, यह कटहल है कि पत्थर? ना कट रहा है ना तो पटकने पे फट रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा। मछुआरा उन जादुई सोने के कटहल को काटने की भरमार कोशिशें करता है और अंत में थक हार कर रात के अंधियारे में उन कटहलों को उसी खेत में फेंक आता है। मछुआरे के कुछ दूर जाते ही वह कटहल उसी पेड़ पर प्रत्येक डाल पर लग जाते हैं और पूरा खेत जादुई सोने के कटहलों से चमक उठता है। बुरे मंसूबे से की गई कोशिश हमेशा खोखली और खाली जाती है। आज भी वह जादुई सोने के कटहल अनिल और आरती की मदद करते हैं।